मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कहीं तुम अपने प्रेमी को फिर से अपनी ओर ना खींच लो। इसीलिए वह प्रयास करता रहता है कि तुम्हारे प्रेमी को भड़काया जाए। इसीलिए उसने तुम्हारे विषय में कुछ अपशब्द बोले थे, जिस कारण तुम्हारा प्रेमी उस पर बहुत भड़क गया। वह हमेशा यह जानने का प्रयास करता रहता है कि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है। उस तीसरे ने हमेशा यह जानने की कोशिश की है कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो अपने जीवन में। मेरे बच्चे, वह पहले भी दुष्ट मानव था और आज भी बहुत दुष्ट मानव है। तुम्हारे जीवन में उसने ही आग लगाई थी, तब से तुम्हारा जीवन व्यर्थ होता चला गया, तब से तुम्हारा रिश्ता टूटता चला गया। तुम्हारे खुशियों पर उसने सदैव ग्रहण लगाया है, हमेशा वह तुम्हारी खुशियों पर ही नज़र रखता था। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में हमेशा जानने की कोशिश करता है और तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारे विषय में बार बार झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ कहता रहता है। तुम्हारे ऊपर बेईमानी का आरोप लगाता रहता है कि तुमने उसके साथ बेवफाई की है। वह अपने प्रेमी से कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान थे, तुम्हारे बारे में वह बहुत भड़काया करता था। उसकी नज़र शुरू से ही तुम दोनों के प्रेम पर थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी भी उसके बहकावे में आ गया और धीरे धीरे वह तुम्हारे प्रेम को भूलता चला गया। उसे सही गलत का फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि वह तीसरा इंसान ही उसके लिए सही है और उसने कभी भी तुम्हारी बात को नहीं माना। तुम गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, कहते रहे कि तुम सही हो और वह इंसान तुम्हें बुरे जंजालों में फंसा लेगा, किंतु तुम्हारे प्रेमी ने कभी यह समझने का प्रयास नहीं किया कि उसके साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी कुछ महीनों से बहुत पैसे कमाने लगा था, उसके पास बहुत धन आने लगे थे, जिसे देखकर वह तीसरा उसकी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हुआ। उस धन के कारण ही वह तुम्हारे प्रेमी से लिपटा हुआ है। उसे तुम्हारे प्रेमी से कोई प्रेम नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई हमदर्दी है। वह तो बस अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। वह हमेशा तुम्हारे प्रेमी की भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है। उसे पता है कि तुम्हारा प्रेमी सच्चे दिल का इंसान है और वह उसकी बातों में आ जाता है। मेरे बच्चे, वह एक बहुत अच्छा मानव है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता था, किंतु इस तीसरे व्यक्ति ने उसे इतना उलझा लिया है स्वयं में कि उसे सही गलत का कुछ फ़र्क ही नहीं नज़र आता। उसने स्वयं को इस कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। उसने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है और आज वह सिर पे हाथ रखकर माथा पीट कर केवल रो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। वो दिन भी क्या दिन थे जब वह मुझसे इतना प्रेम किया करता था। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी प्रतिपल तुम्हें सोच सोच कर तुम्हारी यादों में घुटता चला जा रहा है। वह सिर्फ रो रहा है। हर तरफ केवल तुम्हारी ही आवाज़ उसे सुनाई दे रही है, केवल तुम्हारा ही चेहरा उसे नज़र आ रहा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता था, वह आज भी तुमसे प्रेम करता है, किंतु किसी और के छल का, कपट का पर्दा उसकी आंखों पर पड़ा हुआ है, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा प्रेम।
वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, किंतु उस तीसरे ने उस पर ऐसा काला जादू किया है कि वह तुम तक आने के लिए सोच भी नहीं पा रहा है। उसके मन में जब भी तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना उठती है, तुम्हारे प्रेमी को वह भड़का दिया करता है। वह बार बार यही कहता है तीसरा कि तुम किसी और के प्रेम में फंस गए हो, तुमने उसे धोखा दिया है। यही सब बोलकर वह सदैव तुम्हारे बारे में उससे चुगलियाँ करता रहता है और तुम्हारा रिश्ता हमेशा तोड़ता रहता है। हाँ मेरे बच्चे, यह सब सच है। उन दोनों के बीच में अब झगड़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन तुम्हारे प्रेमी को इस बात की भनक नहीं थी कि वह ही यह सारे जाल बुन रहा है और आज उन दोनों में बहुत घनघोर लड़ाई हुई है और यह लड़ाई किसी और के लिए नहीं, केवल और केवल तुम्हारे लिए हुई है। मेरे बच्चे, उस तीसरे ने तुम्हारे प्रति ऐसा अपशब्द बोला है कि तुम्हारा प्रेमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी उससे साफ साफ कह दिया है कि मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। भले वह मुझसे दूर है किसी भी कारण, किंतु आज भी मेरा वह प्रेम है और इसी कारण तुम्हारा प्रेमी आज भी तुम्हें याद किए जा रहा है। उसे तुम्हारी वही बातें याद आ रही हैं जो तुम उससे प्रेम भरी बातें किया करते थे। वह हर पल उस रिश्ते में घुट रहा है, किसी से कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसका दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। उसने केवल तुमसे प्रेम ही चाहा था। कल रात से ही वह बहुत परेशान है क्योंकि उस तीसरे ने तुम्हारे प्रेमी का जीना हराम कर रखा है। वह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। वह बार बार यही कह रहा है कि तुम्हें देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई हैं। उसे गलत मत समझो, वह बहुत रो रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, किंतु उस तीसरे ने ऐसा उसकी बुद्धि को बांध रखा है कि वह कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। आज सुबह से ही उसके साथ हादसे पर हादसे हो रहे हैं क्योंकि उस तीसरे ने तुम्हारे प्रेमी का बहुत जीना हराम किया है। तुमने तो वही किया जो तुम्हें उचित लगा। मेरे बच्चे, रिश्ता बनाना जितना आसान होता है, उसे जीवन भर निभाना भी उससे अधिक कठिन होता चला जाता है। मेरे बच्चे, हर रिश्ते में मनमुटाव होते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि लोग रिश्ते तोड़ लें। किंतु आजकल के रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ लिया करते हैं। वह बहुत जल्द अपने समय बिताए हुए पलों को भूल जाते हैं। वह जरा भी नहीं सोचते कि आने वाले समय में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वह थोड़े से ही अहंकारी होने की वजह से अपना रिश्ता खो देते हैं। अगर आपको प्रेम है तो आपको झुकना पड़ेगा मेरे बच्चे। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसके प्रति ईमानदारी और झुकाव तो रखना ही पड़ेगा। उसे जीवन भर निभाने के लिए उसे हर पल सींचना पड़ेगा। मेरे छोटी छोटी बातों से आजकल रिश्ते टूट जाया करते हैं। उस रिश्ते में प्रेम की कमी तो दिखाई ही पड़ती है प्रत्यक्ष रूप से मेरे बच्चे। एक दूसरे की जो अपेक्षाएं होती हैं वह सदैव रिश्ते में क्या करती हैं, खटास ही पैदा करती हैं। यह भी स्वाभाविक है कि जिससे प्रेम है उससे उम्मीदें तो होंगी ही मेरे बच्चे, परंतु यदि यह एक स्वाभाविक चीज़ है तो रिश्ते में समय समय पर झुकना भी बहुत आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो गलती यदि उसकी है तो भी उसे माफ़ कर दो। अगर गलती किसी की भी हो तो भी प्रेम करने वाला सदैव झुकता है। केवल उससे प्रेम करते हो वैसे ही वह भी तुमसे प्रेम करता है। वह किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, किंतु वह छल कपट जाल में फंस चुका है। वहाँ से निकलने का बहुत प्रयास कर रहा है। वह हर दिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किंतु वह बहुत प्रयास कर रहा है। अब उसे तुम ही निकाल सकते हो। उसे क्षमा करो। मैं जानता हूँ उसकी गलतियाँ क्षमा करने योग्य नहीं हैं, किंतु क्षमा तुम्हें ही करना होगा क्योंकि वह तुम्हारा प्रेमी है। तब तुम्हें
जब वह दूर रहता है कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ किसी काम में तुम्हारा मन भी नहीं लगता, किंतु बच्चे तुम अपने प्रेम को वापस लेकर आओ, उसे माफ़ करो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो भी टाइप करो। ओम नमः शिवाय।